हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि दिस साइड फ्रॉम अंजलि ब्यूटी जोन। तो आज के टॉपिक काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं A to Z नॉलेज देने वाली हूँ वैक्स के बारे में। जी हाँ, सो वैक्स हमें कैसे करनी है, कितने टाइप की वैक्स अवेलेबल है हमारे पास जो कि हम स्पेशली करते हैं अपने क्लाइंट को, और उनके बीच में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्पेशली फॉर बिगिनर। तो पूरा टॉपिक आपको ध्यान से वॉच करना है, एक एक डिटेल के साथ में आपको वैक्स में क्या क्या डिफरेंस है और कौन सी वैक्स किस टाइम पे करना बेस्ट होता है, कितने टाइप की वैक्स होती है। सो सारा डिटेल नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर ये पार्लर से रिलेटेड इसी तरह के यूजफुल वीडियो डालने वाली हूँ, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड लाइक द वीडियो। So let's get started the video further any delay. So let's start it. So चलिए आज मैं बात करने वाली हूँ वैक्स के बारे में। तो वैक्स के बारे में ये डिटेल टॉपिक होने वाला है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके जो हेयर वैक्सिंग होती है जो हम फुल बॉडी पे यूज़ करते हैं, तो उसको लेकर आपके मन में जितने भी डाउट्स एंड क्यूरीज हैं, आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाए। मैं कोशिश करूँगी 100% की सारी जो एक एक डिटेल है, डीपली नॉलेज है, वो आप तक पहुँचा पाऊँ और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो मार्केट में स्पेशली बहुत सारे वैक्स अवेलेबल हैं, तो कुछ लोगों को नहीं पता है कि हमें कौन सी स्किन पे कौन सा वैक्स यूज़ करना है, या पता भी है तो उनके अंदर एक एजुटेशन है कि पता ही नहीं कौन सा वैक्स कहाँ यूज़ करा जाता है। सो आज मैं होपफुली आपको एक सेटिस्फैक्शन वाली वीडियो देने वाली हूँ जिससे आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी टॉक अबाउट कि वैक्स कितने टाइप्स की होती हैं। मेरे पास जो वैक्स हैं या मोस्टली जो वैक्स होती है, वन बाय वन करके मैं पूरे कैसे यूज़ करना है, क्या उनके हार्म्स है और क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए, तो सारी चीज़ें ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वैक्स जो होती हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं और उनमें बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। तो कौन सा वेरिएंट हमें विंटर में यूज़ करना है, कौन सा हमें समर में यूज़ करना है। फर्स्ट वाली जो वैक्स है वो हमारी शुगर वैक्स होने वाली है। उसमें बहुत सारे वेरिएंट आते हैं लाइक एलोवेरा, हनी, चॉकलेट, गोल्ड, बहुत सारे फ्लेवर आते हैं। तो ये जो वैक्स होती है वो हम नॉर्मल डेज पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे अभी ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला टाइम है तो इस टाइम पे वो वैक्स हमारी काम नहीं करती हैं, तो तब हम अदर ऑप्शंस पे जाते हैं, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी अकॉर्डिंग टू वैक्स। तो फर्स्ट हमारी जो वैक्स होती है वो सिंपल वैक्स में लाइक इस तरह से आती है। तो ये जो हमारी वैक्स होती है इसमें फ्लेवर अलग अलग आते हैं, लाइक चॉकलेट हो गया मेरे पास जो है सिंपल में, ये एलोवेरा फ्लेवर में हो गया, और दूसरा है मेरे पास में बहुत सारे फ्लेवर हैं बट यहाँ पे कुछ एक मैं आपको शो कर रही हूँ। लाइक जैसे ये गोल्ड वैक्स हो गया। तो इस तरह की होती है सिंपल वैक्स जो हम इसके साथ करते हैं और इजीली ये हमारी जो है वाटर के साथ निकल जाती है। बट लाइक जैसे इनके नाम में है कि सिंपल वैक्स है, तो थोड़ा इनका जो इफेक्ट होता है वो भी सिंपल होता है। हेयर अच्छे से उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं निकाल पाता है, इफेक्शन इसमें नहीं मिल पाता है। लाइक जैसे हमें जो सिंपली है कि सिंपल ऊपर से हमारा हेयर निकल जाता है, जैसे सिंपल है अपने अकॉर्डिंग ये ठीक काम करता है, ऐसा नहीं है। मोस्टली लोग इसे यूज़ करते हैं। वाली हमारी हो गई फर्स्ट वैक्स। तो इसमें भी 2 वेरिएंट हमारे मिलते हैं। लाइक जैसे एक हमारी जो होती है कोल्ड वैक्स होती है और एक हॉट वैक्स होती है। सिंपल में भी जो कोल्ड वैक्स होती है हम उसको इजीली डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं विदाउट एनी हीट प्रोसेस। तो डायरेक्ट हम उसको स्पैचुला से लेंगे एंड अपने हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में, जिधर हमारे हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन होती है उधर हमें अप्लाई करना है, स्ट्रिप को रखना है, ऐसे निकाल देना है। तो उसमें हमें कोई हीटिंग प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो ठंडा ही यूज़ होता है, तो इजीली आप उसे यूज़ कर सकते हैं। देन आप सिंपली वाटर के साथ उसे क्लीन करके मॉइस्चराइज कर सकते हैं। और इसी का जो दूसरा वेरिएंट होता है वो होता है हीट वैक्स। तो उसको हम प्रॉपर हीट करते हैं, देन उसको हम यूज़ करते हैं। प्रोसेस दोनों का सेम होता है, बस डिफरेंट इतना होता है कि जो कोल्ड वैक्स होती है वो इजीली
हमारी बिना हीटिंग प्रोसेस के यूज़ होती है, एंड जो हमारी हॉट वैक्स होती है वो हमारी हीटिंग प्रोसेस के साथ यूज़ होती है। एक मिनिमम टेम्परेचर पे हम उसको हीट करते हैं तब वो यूज़ होती है। तो दोनों को इजीली पानी के साथ हम निकाल सकते हैं, बाद में पानी से पूरा अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बट जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला होता है, लाइक जैसे अभी चल रहा है, बारिश वाला मौसम है, तो इस टाइम पे हमारी वो वैक्स काम नहीं करती हैं। विदाउट एसी के हम नहीं कर पाते हैं उसे। एसी के साथ भी कभी कभी वो हल्का सा चिपचिपाहट करती है, मतलब प्रॉपर हमें क्लीनिंग नहीं देती है, तो उस टाइम पे हम वो वैक्स यूज़ नहीं कर पाते हैं। मैं आपको दूसरे तरह की वैक्स के बारे में बताने वाली हूँ, जो है हमारी रीका वैक्स। ऐसा सब बोलते हैं बट मैं नहीं बोलूँगी कि रीका कोई वैक्स नहीं है, इट्स जस्ट ए ब्रांड नेम। वो एक ब्रांड का नाम है, वो कोई मतलब टाइप नहीं है वैक्स का। तो रीका एक ब्रांड है जिसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, मोस्टली सारे ही प्रोडक्ट वो लोग मतलब वो ब्रांड बनाते हैं। तो रीका कोई वैक्स नहीं है, वो जस्ट एक ब्रांड नेम है। तो लेट मी एक्सप्लेन, लाइक मैं अभी आपको समझाती हूँ थोड़ा। लाइक जैसे ये जो ऊपर जो मेंशन है ये जस्ट एक ब्रांड नेम है, ये कोई वैक्स का नेम नहीं है। लाइक जैसे मेरे पास दूसरे वैक्स भी हैं, जैसे मैंने आपको सिंपल वैक्स दिखाया था, तो मेरे पास अलग अलग ब्रांड के हैं, लाइक इस तरह से जिनके नाम ऊपर मेंशन है, तो सब अलग अलग ब्रांड के हैं। बट इसकी स्पेशली ये है, रीका को हम स्पेशल इसलिए मानते हैं कि जितने भी बंदे अवेयर है वो किस लिए इससे अवेयर हैं, क्योंकि इसका ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है और ये मतलब हमें टैनिंग कम करता है, और इससे जो ग्रोथ है वो थोड़ा कम हो जाती है और लेट आती है। वैक्स सिंपल वैक्स, ये है लिपोसोलेबल वैक्स। तो इसमें भी हमारे बहुत सारे फ्लेवर आते हैं लिपोसोलेबल में भी। तो इसका जो मेन रीज़न है यूज़ करने का वो ये है कि ये ह्यूमिडिटी वाले वेदर में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं हम इसको। रीका एक ब्रांड है, और इस वैक्स को जो हम कैटेगराइज करेंगे वो करेंगे हम लिपोसोलेबल वैक्स। ये एक लिपोसोलेबल वैक्स है जो विदाउट वाटर के यूज़ होती है। मीन टू से दैट कि हमें इसमें वाटर से इसे क्लीन नहीं किया जाता है। ये जो वैक्स है वो हमारी प्री भी हमें इसका लोशन यूज़ करना होता है, और आफ्टर भी हमें इसे ऑयल से रिमूव करना होता है, क्योंकि ये वैक्स ये पानी से बिल्कुल नहीं हटती है। जैसे हम सिंपल वैक्स में पानी यूज़ करके पूरा वैक्स को वाइप आउट कर देते हैं, तो ये पानी के साथ नहीं हटती है और काफ़ी बेटर है ये सिंपल वैक्स से। तो इस मौसम में इजीली ये हमारी हो जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी का इस पर कोई असर नहीं पड़ता, बिकॉज पानी से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये इजीली हो जाती है काफ़ी। विदाउट एसी भी हम इसको कर सकते हैं, स्ट्रिप के साथ होगी, बट विदाउट एसी हम इजीली कर पाएंगे इसको। तो ये थी लिपोसोलेबल वैक्स, ये रीका वैक्स नहीं है, रीका जस्ट ए ब्रांड नेम। तो इसमें भी बहुत सारे जैसे लाइक फ्लेवर आते हैं, जैसे मैंने आपको सिंपल वैक्स में दिखाया था, इसमें भी बहुत सारे फ्लेवर आते हैं। तो इसी का ही रीका ने लाइक जैसे एक दूसरा इसमें आता है ब्राजीलियन वैक्स, ये भी रीका का ही प्रोडक्ट है, रीका ब्रांड का ही। तो ये ब्राजीलियन वैक्स है, वो लाइक जैसे ये वाला था चॉकलेट, ये ड्राई स्किन के लिए था, स्पेशली वाइट चॉकलेट ड्राई स्किन के लिए था। और इसका जो ये दूसरा वेरिएंट है ब्राजीलियन वैक्स, जैसे कुछ लोग जानते हैं इस नाम से, तो इसका जो मेन काम है फॉर बिकनी एंड सेंसिटिव एरिया, और ये एवोकाडो फ्लेवर में है। यहाँ पे मेंशन है नो स्ट्रिप वैक्स, बट हम इसे स्ट्रिप के साथ ही कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा इजी हो जाता है करना। तो ये सेंसिटिव एरिया पे यूज होता है, सेम दोनों का काम वही है, जस्ट नाम का फर्क है। ब्राजीलियन वैक्स लिपोसोलेबल वैक्स हो गया, एंड एक इसका तीसरा वेरिएंट भी आता है। दोनों हमारे पास हो गई, जिसको हम पानी के साथ कर सकते हैं, एक विदाउट पानी के होता है। मतलब जैसे सिंपल वैक्स मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि वो वाटर के साथ निकल जाएगा और ह्यूमिडिटी वाले में नहीं यूज होगा, बट ये पानी का यूज नहीं होगा और ह्यूमिडिटी वाले में यूज हो जाएगा विदाउट एसी भी। तो हमारे पास एक थर्ड, यानी कि थर्ड या यू कैन से फोर्थ
फोर्थ आप कह सकते हैं, फोर्थ पे आता है हाइड्रोसोलेबल वैक्स। जैसा कि इसके नाम से ही शो हो रहा है हाइड्रोसोलेबल, तो इसका पानी से लेना देना है। मीन टू से दैट दिखने में ये, तो कंपनी वालों ने काफी में भी माइंड लगाया है कि जो दिखने में थोड़ी सी मतलब रीका लाइक दैट जैसे लिपोसोलेबल के जैसी हो, बट काम उसका मतलब सिमिलर हो, दोनों के बीच का एक मिक्सचर है ये हाइड्रोसोलेबल। लाइक ये पानी से रिमूव हो जाएगा और काम इसका सिमिलर है। लाइक दैट ह्यूमिडिटी वाले मौसम में भी ये इजीली हो जाता है, बट लाइक जैसे फैन और थोड़ा ठंडा वेदर हो तो ज़्यादा अगर हम अच्छे से प्रॉपर अच्छे से करें तो ये भी इजीली हो जाता है। मतलब काम इसका सिमिलर है लिपोसोलेबल वैक्स के जैसा, और बट ये इसकी एक मतलब अदर क्वालिटी है, लाइक जैसे कि पानी से इजीली रिमूव हो जाता है। ये हाइड्रोसोलेबल वैक्स है। इसका जो फ्लेवर है यहाँ एलोवेरा में है ये मेरे पास। ये ऑल स्किन टाइप है, किसी भी टाइप स्किन आपकी किसी भी टाइप की है तो आप सभी स्किन टाइप पे इसे आप इजीली यूज कर सकते हैं। ओके, सो इजीली वी कैन यूज द एवरी स्किन टाइप। तो ह्यूमिडिटी वाले में भी इजीली ये हो जाएगा, और ये थोड़ा सा कॉस्ट लाइक दैट इसके कॉस्ट से ये थोड़ा कम है, तो ये कुछ बीच का है। लाइक दैट सिंपल भी नहीं है और ये लिपोसोलेबल भी नहीं है। तो हाइड्रो ये भी काफी अच्छा रहता है। इसको भी हम स्ट्रिप के साथ करते हैं, बट ये इजीली पानी से रिमूव हो जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को लाइक दैट उनको फिनिश चाहिए होता है बिल्कुल लिपोसोलेबल के जैसा, बट उन्हें लाइक जैसे मतलब हम लिपोसोलेबल वैक्स करते हैं तो उसको करने के बाद हम ऑयल से क्लीन करते हैं, फिर भी बट थोड़ा थोड़ा ना स्टिकीनेस रह जाता है। लाइक जैसे स्किन पे ना थोड़ा सा चिपचिपाहट वाला मतलब रह जाता है, वो स्टेन काइंड ऑफ रह जाता है थोड़ा सा, तो उसको छुड़ाने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो कुछ लोगों को चाहिए कि हमें वो नहीं चाहिए होता, जिनको नॉलेज है तो वो बोलते हैं कि हमें हाइड्रोसोलेबल वैक्स आप करो, तो उस सिचुएशन में आप ये वैक्स यूज कर सकते हैं। इससे थोड़ा कॉस्ट कम आता है ये, और रिजल्ट इसका काफी अच्छा है। नो मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि सेम 100 to 100% लिपोसोलेबल के जैसा है, बट मतलब वहां तक है 70 to 80% उसको कम्पीट करता है ये, तो आप इसको यूज कर सकते हैं इजीली। इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, लाइक जैसे मैंने बताया ये नेचुरल का है स्पर्श, तो ये ब्रांड हो गया। और हाइड्रोसोलेबल वैक्स ये इसकी कैटेगरी हो गई है। ठीक है, अब आपको मे बी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब रीका कोई वैक्स नहीं है जैसे ब्रांड, और रीका में लाइक सिंपली अगर हम बोलें तो रीका एक ब्रांड है, और रीका ब्रांड ने अलग अलग लाइक जैसे लिपोसोलेबल का भी आपको समझ में आ गया और हाइड्रोसोलेबल का भी आपको समझ में आ गया और कैसे यूज करनी है। तो और सेंसिटिव एरिया के लिए ब्राजीलियन वैक्स है, लाइक जैसे हमारे अपर लिप्स हो गया और फोरहेड हो गया, मतलब सेंसिटिव एरिया जो है बिकनी लाइन पे हो गया, तो वहां हम स्पेशली ब्राजीलियन वैक्स यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा ब्राजीलियन वैक्स हो गया। हाइड्रो में भी लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रो में एलोवेरा है मेरे पास, और एक ये हाइड्रो में हाइड्रोसोलेबल में व्हाइट चॉकलेट पे। इन सबका रिजल्ट इतना अच्छा है, काफी अच्छा है, जो इजीली आपकी टैन को रिमूव कर देता है, डीपली क्लींस करता है। लाइक मतलब इनको करने के बाद ना आपको काफी स्मूथ फिनिश मिलता है। लाइक सिंपल वैक्स से अगर कंपैरिजन करें तो ये ज्यादा बेटर होती हैं लिपोसोलेबल और हाइड्रोसोलेबल वैक्स। तो और मतलब एक टाइम पे हम कर ही नहीं पाते, तो उस टाइम पे हम ह्यूमिडिटी वाले वेदर में हम इजीली इसको कर पाते हैं। तो 4 टाइप्स का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मे बी मुझसे एक्सप्लेन करने में कुछ छूट गया तो सॉरी उसके लिए। वैसे मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर आपको कोई भी कमेंट के डाउट है तो प्लीज़ मुझे पूछ लेना ज़रूर से। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे, जहाँ आती है हमारी हार्ड वैक्स, या हम उसे बीन वैक्स भी बोलते हैं, जो कि कुछ इस तरह की दिखती हैं। ये इस तरह के बीन्स होते हैं जिनको हम इजीली हीट करके तो उसको हम यूज़ करते हैं। तो इसको मतलब हम प्रेफर करते हैं, लाइक जैसे काफ़ी छोटे सरफेस में हम यूज़ करते हैं और सेंसिटिव एरियाज में इसको यूज़ करा जाता है। ये जो वैक्स है विदाउट स्ट्रिप के यूज़ करी जाती है, और
बाद में मतलब मॉइस्चराइज़र वगैरह हम इसमें यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमें इसे क्लीन नहीं करना होता। लाइक जैसे ये पहले मैंने आपको बताई है कि एक ऑयल के साथ निकलेगी और एक वाटर के साथ, वो दोनों निकलेगी। तो इसमें ऐसा कोई सीन नहीं होता है। लाइक सिंपली हम इन्हें जितने बीन्स के हमें अकॉर्डिंग है तो वो हम हीटर में अपना डाल के हीट कर लेते हैं एक मिनिमम टेम्परेचर पे। मतलब एरिया या सरफेस को हमें कवर करना है तो वहाँ पे हम एक थिक लेयर करते हैं। तो लगने के बाद ये ऑलरेडी हार्ड हो जाता है, तो इसमें वैक्स स्ट्रिप की कोई नीड नहीं होती है। तो इजीली आप लगाते हैं। लाइक अपने साइड ब्लॉक्स पे अगर आप लगा रहे हैं तो जैसे हमने एक लेयर मोटा लगाया, या आप ऐसे करते हैं कि 1 टाइम लगाया फिर सेकेंड टाइम आप अप्लाई करेंगे, और तो फिर 1-2 सेकंड के बाद वो खुद इतना स्टिक हो जाता है कि आप उसे इजीली पकड़ के पुल कर सकते हैं। तो आराम से निकल जाते हैं, सारे हेयर इससे इजीली निकल जाते हैं। और ये किसी भी वेदर में आराम से बिल्कुल इजीली हो जाती है। कोई एसी की नीड नहीं है, किसी चीज़ की नीड नहीं है। आप किसी भी वेदर में हार्ड वैक्स को इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये मोस्टली जो यूज़ करी जाती है लाइक अपर लिप्स पे, आईब्रोज को और फेस वैक्सिंग के लिए, अंडर आर्म्स या हमारे बिकनी लाइन के लिए स्पेशली यूज़ करी जाती है। मैं तो स्पेशली इसीलिए यूज़ करती हूँ। चाहे तो फुल बॉडी पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बट ये इसके साथ मतलब प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, मतलब टाइम टेकिंग है ये द अदर वैक्स। तो मुझे सही लगता है कि NM रिकमेंड यू कि आप इसको छोटे सा फेस के लिए, लाइक जैसे किसी की ग्रोथ काफ़ी हार्ड होती है और नॉर्मल वैक्स के साथ हम नहीं निकाल पा रहे हैं हेयर, देन वी विल डेफिनेटली यूज द हार्ड वैक्स। तो इससे काफ़ी अच्छे से निकल जाती है, टैनिंग सारी रिमूव हो जाती है। तो अब बात करते हैं कौन से वैक्स को किस टाइप की स्किन पर हमें यूज करना है। सारे वेरिएंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारे टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो कैसे यूज करना है, किस तरह से यूज करना है और किस किस मौसम में यूज करना है, तो वो डेफिनेटली मैं आपको बता चुकी हूँ। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस टाइप की स्किन पे कौन सी तरह का वैक्स करना है। आई होप बीच बीच में मैं थोड़ा पहले बता भी चुकी हूँ कि किस। तो ड्राई स्किन के लिए मैंने आपको बता दिया था कि वाइट चॉकलेट काफ़ी अच्छा रहता है यूज़ करना। और लाइक जैसे समर में है तो समर में हम सारे ही वेरिएंट, मतलब जितने टाइप्स आपको मैंने एक्सप्लेन करे हैं उनमें जो एलोवेरा वाली होती है वो हम ऑल स्किन टाइप कर सकते हैं। मतलब आपकी स्किन किसी भी टाइप की हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। थोड़ा सा जो मतलब जिनको एक्ने पोन्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो उनको आप सजेस्ट करिए कि वैक्सिंग ना ले, ठीक हो तो मतलब उस पर्टिकुलर एरिया पे वैक्स ना करें, क्योंकि वैक्स करते टाइम हो सकता है हमारे एक्ने वगैरह पील हो जाएं। तो हम नेवर सजेस्ट कि आप इस टाइप में मतलब पिंपल है आपको फेस पे और तो तब आप वैक्स रिकमेंड करेंगे। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, स्पेशली कस्टमर को बताना है। हमें जस्ट ये नहीं करना है कि बस कोई आया है और हमें सिर्फ उससे पैसे बनाने हैं। फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी जो होती है हमारे कस्टमर को सही गाइडेंस देना कि आपको ये चीज़ यूज़ करनी है, ये चीज़ आपको नहीं यूज़ करनी है। तो ये भी हमारी प्रायोरिटी होती है। लाइक किसी के फेस पे अगर पिंपल वगैरह हैं तो प्लीज़ आप उसे सजेस्ट मत करिए कि किसी भी तरह की वैक्स आप लीजिए। और एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, अगर आप किसी को फेशियल और ब्लीच दे रहे हैं तो वो काम आपको पहले कर लेना है। फेशियल आपको पहले ख़त्म कर लेना है, ब्लीच आपको पहले ख़त्म कर लेनी है, देन आप उनको वैक्सिंग करेंगे। एंड वैक्स करते टाइम आपको प्रॉपर हाइजीन को भी मेंटेन रखना है। अगर आपकी कस्टमर की स्किन जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है तो ऐसी सिचुएशन में आपको काफ़ी ज़्यादा हाइजीन मेंटेन रखना होता है। लाइक जैसे क्लीन टॉवल यूज़ करिए, और जेल वगैरह जैसे आप यूज़ करते हैं तो एलोवेरा जेल मतलब बेस्ट होता है। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड, मैं जो अपने कस्टमर को यूज़ करती हूँ मोस्टली मैं ज़्यादा एलोवेरा जेल की तरफ वे करती हूँ। लाइक मुझे ज़्यादा सही लगता है एलोवेरा जेल का यूज़ करना। कामिंग करने के लिए स्किन काफ़ी ज़्यादा काम हो जाती है। और एक चीज़ और है, आपको ध्यान रखना है कि आपको जब आप हीट करते हैं किसी भी वैक्स को तो पहले आपको प्रॉपर चेक कर लेना है। एकदम से आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है कस्टमर पे या आप खुद पे कर रहे हैं तो पहले आप एक मतलब एक एरिया पे या कहीं हल्का सा टच करके लाइक दैट ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं है। उसकी कंसिस्टेंसी को देखकर आपको आइडिया हो जाता है कि अगर ज़्यादा वो थिन हो गया है तो मतलब ज़्यादा मेल्ट हो गया है तो
उसको थोड़ा देर रहने दीजिए, ठंडा होने दीजिए, देन आपको यूज करना है। इससे पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है। फिर भी अगर कभी मतलब हो जाता है आपसे कि आपसे स्किन बर्न हो गई है, दैट आपको काम डाउन रखना है, कस्टमर को काम डाउन करना है। अगर आपके पास तभी आइस है तो आप आइसिंग कर दीजिए उनको, और फिर आप डिटोल वगैरह का यूज कर सकते हैं सेंसिटिव स्किन पे। अगर किसी को रेडनेस ज्यादा हो गई है तो आप मतलब काफी लिटिल अमाउंट में डिटोल लगाइए, देन क्लीन कर दीजिए एकदम से। फिर आप एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं और उनको समझा दीजिए कि थोड़ी टाइम बाद आपका ये जो रेडनेस है ये कम हो जाएगा। और कभी कभी हो जाता है किसी के जैसे सेंसिटिव स्किन पे ज्यादा रेडनेस आ जाती है, या किसी के ब्लू ब्लू पैचेस और लाइक दैट, जैसे लूज स्किन है यहाँ पे, आप यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको मतलब स्ट्रेच करके तभी वैक्सिंग करना है। जहाँ पे लूज एरिया है या सेंसिटिव एरिया है तो हल्का सा स्ट्रेच करके ही आपको वैक्सिंग करनी होती है। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होता है। किन किन चीज़ों की आपको नीड होती है, लाइक जैसे आपको वेट टिश्यू की ज़रूरत होती है, टैल्कम पाउडर आपको चाहिए, नाइफ बटर आपको चाहिए, और वैक्सिंग हीटर ऑब्वियसली, एंड आफ्टर एंड बिफोर। लाइक जैसे अगर हम लिपोसोलबल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें प्री और आफ्टर वाला लोशन और ऑयल दोनों की नीड होती है, और एक क्लीन टॉवल हमें चाहिए होता है ताकि हम मतलब हाइजीन प्रॉपर मेंटेन कर सके, मैश क्रिएट ना हो। तो पूरा प्रॉपर गाउन वगैरह वियर करा के तब कस्टमर को वैक्सिंग करनी चाहिए। तो लाइक सिंपली मैं आपको बता देती हूँ अभी अब आप वैक्स को करना कैसे है। जैसे फर्स्ट आपने वैक्स को गर्म करा, उसको अपने फिंगर टिप की हेल्प से थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि कहीं ज़्यादा हॉट तो नहीं है। फिर उसके बाद हमें करना है, हमें नाइफ बटर लेना है, स्पैचुला जिसे हम बोलते हैं, तो वो हमें लेना है। और हमारे हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में, लाइक हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में जिस तरफ भी हमारी हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन है, जैसे मोस्टली यहाँ के हेयर की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरह से होती है, तो हमें इसी तरह से हमारे जो नाइफ से है वैक्स को इस तरह से लगाना है, और वैक्स स्ट्रिप को रख के हेयर ग्रोथ की अपोजिट डायरेक्शन में हमें पुल करना है, यानी कि हमें खींचना है। तो लगाना हमें सेम डायरेक्शन में है, जिस भी डायरेक्शन में हेयर की ग्रोथ है लगाना हमें उस डायरेक्शन में होता है, एंड पुल हमें करना होता है अपोजिट डायरेक्शन में, हमें खींचना होता है। ओके, तो सब कुछ आई थिंक कंप्लीट हो गया है, पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट में आपको मतलब आगे नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं एक डेमो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन से बॉडी पार्ट पे किस तरह से वैक्स करनी है और कैसे करना है, कैसे लगाना है, पूरा मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।